दोस्तों अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं या इससे ऊपर पढ़ते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपके लिए मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 और उनके वर्गों का योगफल 53 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी बातों को पहले गौर से समझिए। क्या कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 है। समझना, प्राकृतिक संख्याएं आप मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। पेपर में आपको कैसे हल करना है वह चीज समझिए। यहां लिखना है हल। ठीक है, यह कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? दो प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां लिख देंगे हम माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, और यहां लिख देंगे दूसरी प्राकृतिक संख्या, मान ली हमने क्या, y। अब दोस्तों इस प्रश्न को दोबारा एक बार पढ़ूंगा जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9। क्या कहता है? योगफल 9। तो यहां लिख देंगे संख्याओं का योगफल, है ना। पहली लाइन में यही तो कहता है, या पहली बात यही तो कह रहा है कि उनका योगफल कितना है? 9। तो लिख देंगे 9। अब इसको लिखेंगे कैसे कि हमने क्या करा, संख्या मानी थी एक एक्स और एक वाई। बस आपको यही करना है क्या कि एक एक्स है और एक वाई है। यह संख्या थी हमारी दो कौन सी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब इनका योगफल। दोस्तों योगफल माने जोड़, कितना है? 9 है। आई ना समझ में? ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद में। फिर कहता है और उनके वर्गों का योगफल 53 है। उनके वर्गों का, किसके वर्गों का योग, किसके वर्गों का? प्राकृतिक संख्याओं का। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों यहां हम लिख देंगे, यहां लिख देंगे चूंकि, है ना, संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना, इस प्रकार लिखेंगे जिससे आपके अच्छी समझ में आ जाए। योगफल कितना है? 53 है। कितना है? 53 है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम कैसे करेंगे इसको कि संख्या हमने कौन सी मानी थी? प्राकृतिक एक्स मानी थी, एक वाई मानी थी, है ना। इनके वर्गों का, वर्ग भैया लिख दिए, का योगफल कितना है? 53 है। समीकरण नंबर 2। समझिए ना, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जब कभी ऐसी संख्याओं में भाई समीकरण नंबर 1 हमारा सादा हो, दूसरा समीकरण पे हमारा क्या हो, वर्ग लगा हुआ हो। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या ऊपर वाले पे वर्ग लगा हुआ हो, नीचे वाला सादा हो समीकरण, जैसे समीकरण नंबर 1 है। तो इस प्रकार के समीकरणों में हम कोई भी, जैसे इस समीकरण को, मैं इस समीकरण को सरल करूंगा, यहां पे ध्यान देना, इस समीकरण को सरल करूंगा तो देखो क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, क्या कि मैं यह करूंगा कि एक समीकरण को यहां पर लिख दूंगा, है ना, लिख दिया। मैं जब तक इसको पक्षांतर ना करूंगा इधर एक्स या वाई को, तब तक उसका मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते। समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह था समीकरण नंबर 1। क्या करूंगा, कोई भी इन दोनों में से, जैसे एक्स या वाई को इधर पक्षांतर हमें करना है। जैसे कि मैं यहां पर करने वाला हूं किसको, एक्स को। किसको? एक्स को। दोस्तों जब ये एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना, ऐसे करके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे,
यहां लिख देंगे y का मान समीकरण किसमें, अगर एक को छेड़ा है तो समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर हम एक को सरल करेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे उसका मान x या y का। फिलहाल तो मैं y का मान रख रहा हूं किसमें, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है, ये आ गया जी यहाँ पर। अब देखिए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा और समीकरण नंबर 2 को यहाँ पर लिख देते हैं। लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 53। और ये बेटे ये था समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम बेटे क्या करेंगे कि इस y का मान ये वाला रख देंगे y के स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस में y का मान क्या है हमारे पास, 9 माइनस के x का वर्ग, यही है ना, बराबर में कितना है, बराबर में है 53। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये करेंगे कि यहाँ पर हमें यह करना है, थोड़ा इसको सेट कर लें, कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस में 9 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना। छोटे मोटे फॉर्मूलों को याद कर लो अब अच्छे से, जिससे अच्छे और समझ में आ जाएगा आपके। यहां लिख देंगे क्या, a हमारा 9 है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर में 53। और छोटा सा सरल कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में 9 की, बच्चों जब 2 बार गुणा करेंगे 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 की जब 9 में ही गुणा करेंगे मतलब स्क्वायर है तो हो जाएगा हमारा 9 नेम 81 प्लस में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 2 नेम 18x, 2 नेम 18x बराबर में 53। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है, एक दूसरे पेज को ले लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इसके मान को। ठीक है, ये दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा, है ना, इतना मान आया था ना, एक्स स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 81, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 नेम 18x और बराबर में 53। तो इस वाले मान को मैं सरल कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका कितना, कि 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना। 4 नहीं होगा यहाँ पर, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ में घातें समान रहती हैं, खाली क्या संख्या जुड़ जाएगी, एक यहां मानेंगे एक यहां मानेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब बड़ी घात के बाद लिख देते हैं छोटी घात माइनस के 18x। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा हमारा प्लस का 81। और दोस्तों इसको ले लेते हैं इधर, क्यों, क्योंकि यह द्वि का समीकरण तो भी बन जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस के 53। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम बिल्कुल सही, और यहां पर क्या बचा, बराबर 0। अब देखिए यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर, यहां हो जाएगा हमारा माइनस के 18x, और 81 में से माइनस के 53 को घटाएंगे तो हमारे प्लस के कितने बचेंगे, 28, है ना, बराबर 0। दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि सब में 2 का भाग जा रहा है ना, जब 2 को ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 का भाग दोस्तों धर लाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 14 दूनी 28 बराबर 2 जो कॉमन लिया था 2 0 0 हो गया ना खत्म। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, अब यह करना है कि हमें 14 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमारे कितने आ जाएं, 9 आ जाएं, है ना, कितने आ जाएं, माइनस के 9 आ जाएं। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम कर देंगे 7 दूनी 14, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 2x और प्लस के 14 बराबर 0। 7 दूनी 14 भी हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9 भी हो गए, है ना। और यहां ले लेंगे 2 2 कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x में से जब x बाहर आ जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस का क्या है 7, माइनस के देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 का भाग 14 में चला जाएगा, इसलिए 2 को भी बाहर ले लेंगे, x बचा,
माइनस जब बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस और 2 सत्ते 14 बराबर 0। एक्स माइनस के साथ बच्चों कॉमन हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस के 2 बचे और बराबर में है हमारे पास 0। आगे देखिए, इसको लिख देंगे एक्स माइनस के 7 बराबर 0 और एक्स बराबर हो जाएंगे इधर आकर प्लस के 7। इसी प्रकार एक्स माइनस के 2 बराबर 0 और इधर आके हो जाएंगे प्लस के 2। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी, 2 प्राकृतिक संख्याएं जो पूछी थी, क्या पूछी थी, एक्स और वाई हमने निकाली थी। तो यहाँ पे देखिए कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा कितना था, 9 था। और देखो यही आ गया हमारा 9, आया ना 9। भाई 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि इसके बारे में अतः अभीष्ट प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः कितनी है, 2 और 7, 2 और 7 होंगी, 2 और 7 होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक प्लीज जरूर करना और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।